तरफ से बनाया गया है, हमारे मतलब हिंदुस्तान की तरफ से बनाया गया है। समझिए इसकी इम्पोर्टेंस को, बिकॉज पूरी दुनिया इस स्पेशल डे को मनाने जा रही है आज। इट्स अ स्पेशल योगा इंटरनेशनल डे। एक्चुअल में हम लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए, ये पद्धति पतंजलि जी के द्वारा इंडिया में ही शुरू हुई, जिसको भारत कहा जाता है, और यहीं से अब वो पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही है। योगा स्टूडियोज़ के नाम से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत अच्छे सेंटर्स खुल चुके हैं, पर ये शुरुआत यहीं से हुई है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम ही आज की पीढ़ी इस चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जिमिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हमें ऐसा लगता है वॉकिंग इज़ ओके, कोई खेल लो वो ज़्यादा अच्छा है। पर योगा सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए है या बीमारों के लिए है? जिम एक एज तक की जा सकती है, पर योगा आपको पूरी एज लाइक अप टू 90 यू कैन डू योगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। योगा का मतलब सिर्फ योगा इन द सेंस जस्ट नॉट स्ट्रेचिंग योर बॉडी, इट्स नॉट लाइक दैट। योगा इज नॉट कनेक्टिंग टू योर फिजिकल बॉडी, आउटर बॉडी, इट कनेक्ट्स टू योर इंटरनल बॉडी एज वेल। योगा सिर्फ आपके आउटर बॉडी को कनेक्ट नहीं करता, जो ऊपर से फिजिक से वो ठीक करता है, बल्कि ये इंटरनली आपके ऑर्गन्स तक भी पहुंचकर आपको ठीक कर सकता है। तो ये आज की सोसाइटी, आज की जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ बाजू नहीं मरोड़ रहे होते, उसके अंदर मसल्स हैं, मसल्स के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, कहीं ना कहीं वो तक स्ट्रेच हो रहे होते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं योगा ज़रूरी क्यों है। योग एक्चुअली इसका सही वर्ड योग है, योगा नहीं है। योगा इज़ अ एक्सरसाइज, राइट? पर हम बात कर रहे हैं योग की। तो योग ज़रूरी क्यों है? हालांकि योग पतंजलि जी के द्वारा दिए हुए 7 अलग अलग पार्ट्स का एक पार्ट है। अब वो पार्ट्स में 3rd पार्ट आता है हमारा आसन प्राणायाम। उससे पहले यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, फिर समाधि है। ये 7 पॉइंट्स होते हैं। ये पूरी जर्नी है एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाने वाले एक इंसान की। हम लोग तो वो नहीं है ना, हम लोग तो बिल्कुल आजकल के मॉडर्न लोग हैं। हमें क्या मतलब, जब तक हमारे अंदर से वो चीज़ पैदा नहीं होती, हम क्यों करेंगे ये सब चीज़ों के बारे में सोचना? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस समय? अपना फोकस टू योर करियर। पर उसके लिए क्या आपकी हेल्थ ज़रूरी नहीं है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस हेल्थ के लिए क्या आपका रोज़ कुछ अपने लिए करना ज़रूरी नहीं है? और क्या आपको लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ? आप हो सकता है फिजिकली मुझसे ज़्यादा फिट दिख रहे हो, राइट? दिखने में आप ज़्यादा फिट दिख रहे हो, पर इंटरनली आर यू फिट? और हो सकता है मैं दिखने में ज़्यादा फिट नहीं दिख रहा हूँ, पर मैं इंटरनली ज़्यादा फिट हो सकता हूँ। ये है योग की क्वालिटी। ये है योग की क्वालिटी कि एक दवाई आपको 4 दिन में असर करती है और एक दवाई मेरे को एक गोली में असर कर जाती है। ये है योग की क्वालिटी। ये है आपकी इम्यूनिटी पावर। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ये है योग कि दवाई तो खानी उसको भी पड़ती है, योगी को भी, पर योगी एक दवाई से, एक गोली से फ़र्क पड़ जाता है और दूसरे बंदे को पूरा कोर्स ख़त्म करना पड़ता है। अब समझिए हमारे को योग की ज़रूरत क्यों है। मैं 8 पॉइंट बताऊंगा, आप देख लेना किसी एक जगह पर क्या आप महसूस करते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा है। अभी करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल भी, बट ज़रा पहले ये देख लेते हैं कि क्या आपसे ये हो रहा है। नंबर 1, इफ़ यू आर फीलिंग फास्ट ब्रीदिंग वाइल रनिंग और स्टेयरिंग जो आप करते हो, राइट? अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या भागते हुए के बाद सांस फूली हुई महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज, और आपको सेट होने में कम से कम 4-5 मिनट लग जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो ऊपर जाके बात नहीं हो पाती किसी से आपकी, तो यकीन मानना आप बीमारी के रास्ते पे चल पड़े हैं। पहला पॉइंट बता रहा हूँ, अपने आप को चेक कर लीजिए, क्या आप वाकई में क्या उस रास्ते पे चल पड़े हैं? ऊपर से दिखने वाला फिट बंदा, भागने वाला बंदा फिट नहीं होता मेरे भाई। ये सिम्टम्स होते हैं। क्या ये बीमारी शुरू हो तो नहीं गई हमारे बीच में? तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? इफ़ यू आर रनिंग और इफ़ यू आर अपस्टेयरिंग और उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो आप पहला पॉइंट समझ लीजिए, आपका हार्ट, आपका कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो रहा है, शुरू हो चुका है। असर 2 साल बाद दिखेगा, पर शुरुआत हो चुकी है। अदरवाइज आपकी एज में बच्चे को भागते हुए या सीढ़ी चढ़ते हुए परवाह नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इफ़ यू कैनॉट टच योर फीट वाइल स्टैंडिंग। अगर आप खड़े हैं और आप अपने फीट को टच नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं, खड़े होकर बाद में देखिएगा, अगर आप अपने फीट्स को टच नहीं कर पा रहे हैं, ज़मीन को टच नहीं कर पा रहे हैं, देखिएगा कईयों का नहीं होने वाला।
समझ पा रहे हैं ना? अगर आप अपने फीट्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ज़मीन को टच नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आपकी बैकबोन खराब होनी शुरू हो गई है। देखो बता रहा हूँ, फिर वही इंपॉर्टेंट है, अभी करके देख लेना बाद में। अगर आप बैठे हैं और बैठते हुए अपने पैरों को आप टच नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से बैठ जाते हैं और आप इस तरह से बैठ करके यू कैन नॉट टच योर फीट्स लाइक दिस। अगर आप अपने पैरों को इस तरह से टच नहीं कर पा रहे हैं तो देख लेना आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपके दिस पार्ट में खराबी आ गई है, शुरू हो चुकी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेटिंग। अगर ये बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं है तो खराबी शुरू हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू कैनॉट सिट ऑन वज्रासन। अगर आप वज्रासन समझते हो, वज्रासन क्या है? अगर आप वज्रासन में या चौंकड़ी मारकर बैठने में 15 से 20 मिनट भी कॉन्टीन्यूसली नहीं बैठ सकते हैं तो याद रखना आपके गोड्डों में बहुत जल्दी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, या आपके नीचे वाला जो भी पोर्शन है, चाहे आपके थाइज़ हैं चाहे आपकी हिप्स हैं, इसमें दिक्कत आने वाली है बहुत जल्दी। अगर आप कॉन्टीन्यूसली इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इस तरह से आप बैठे हैं, यहाँ दर्द है, थाइज़ में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आपकी बैक पे दर्द है, आपके पैर सो रहे हैं, होंगे, सबके होंगे ये। अगर ऐसा होना शुरू हो गया है आपके साथ और आप लगातार ऐसे कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, चौंकड़ी मार के बैठते हैं तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, पैरों में दर्द शुरू हो गई है आपके, तो बीमार हो चुके हो आप। अब देखो कंफर्टेबली बैठ के हम बात कर सकते हैं, आधा घंटा बिठा लो, पौना घंटा बिठा लो, हम बात कर सकते हैं ऐसे। आप नहीं बैठ पा रहे हो तो फिर मेरी सेहत पे मत जाना कि सर तो हमसे थोड़ा ज़्यादा फैटी हैं। बात तो यहाँ पे फिटनेस की आ रही है, इंटरनली आप कितने फिट हैं, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको क्या पॉइंट्स बताए, दोबारा बताइए। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने? सीढ़ियाँ चढ़ते अगर आपको सांस चढ़ रही है तो। दूसरा पॉइंट क्या बताया? अगर आप खड़े होकर अपने पैरों को टच नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर आप बैठ करके अपने पैरों को टच नहीं कर पा रहे हैं तो। चौथा पॉइंट क्या बताया? अगर आप वज्रासन में और सुखासन में, सुखासन बोलते हैं, उसमें आप लगातार नहीं बैठ पा रहे हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर आप अपनी सांस को काउंट करें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, ध्यान से समझ लेना। मैं लकी हूँ कि तुम सब मेरे सामने बैठे हो। मेरे पास एक ऐसा मौका है भगवान की दया से कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ ये सब चीज़ें जो मुझे मेरी गुरु ने सिखाई। मैं लकी हूँ कि मैं उस चीज़ को बांट पा रहा हूँ। मेरे पास ऐसा मौका है इस यूथ को बताने का, नहीं तो कौन बता रहा है आपको इन बातों में? कोई नहीं बता रहा। और ये मेरी और इस इंस्टीट्यूट की एक खासियत है, हम सिर्फ आपकी पढ़ाइयों पे काम नहीं करते, हम आपकी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं। समझ पा रहे हो? ये है हमारा आज का योगा इंटरनेशनल डे। ये बहाना है आज का एक डे जिसके अंदर हम याद कर पाएँ उन सब चीज़ों को, जिसके बहाने हम शुरुआत तो करें, कल नहीं तो आज शुरू करें। तो योगा इंटरनेशनल डे बनाने का ये बहाना है आज। अगला पॉइंट क्या बताया मैंने? अगर आप अपनी अभी सांस को काउंट करें, हालांकि सांस का जब ध्यान दिया जाएगा तो सांस गहरी हो जाएगी। बिना ध्यान दिए अपनी सांस पे कभी ध्यान देना। आपकी सांस 3 या 4 की होती है। लेके देखो, यहाँ से सांस आपकी बाहर नहीं जाती, यहाँ तक सांस खत्म हो जाती है। 1 2 3 इनहेल, 1 2 3 एक्सेल, 1 2 3 इनहेल, 1 2 3 एक्सेल। ये सबसे गंदी काउंटिंग है, समझ लेना याद से। एक सही हेल्दी इंसान की जो काउंटिंग होती है वो 7 या 8 की होती है। 7 या 8 की काउंटिंग। एक अच्छे साधक की जो काउंटिंग होती है वो 10 से 12 की काउंटिंग होती है। और एक अच्छी योगी की जो काउंटिंग होती है वो 17 से 18 सेकंड की होती है। 17 से 18 इनहेल, 17 से 18 एक्सेल। एक अच्छे साधक की काउंटिंग जो प्रैक्टिस कर रहा है प्राणायाम की, उसकी काउंटिंग होती है 10 से 12 की। ये आपके डायफ्राम तक आपके सांस जानी चाहिए। हमारी सांस छाती तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हारे लंग्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पित्ते को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हमारे नीचे तक तो ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं हमारी। हम ऐसे सांस ले रहे होते हैं। एक कछुआ 100 साल से ऊपर, कितने सालों तक ऊपर जीता है? क्योंकि वो सांस 18 से 20 सेकंड का एक सांस लेता है। वो सांप लंबा जीते हैं क्योंकि वो सांस गहरी लेते हैं। कुत्ते, सूअर, ये सब जल्दी मर जाते हैं क्योंकि सांस हाफते हैं ये लोग। समझिए,
तो सांस से आपकी लॉन्गेविटी ऑफ योर लाइफ पे मैटर करता है। तो मतलब ये कहते हैं ना भगवान ने सांसें गिन के दी हैं, तो एक्चुअली इफेक्ट है। मान के चलो तुम्हें 1 करोड़ सांस मिले हैं, तो तुम जितनी जल्दी सांस ले लोगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे, जितनी धीरे सांस लोगे उतनी धीरे चलोगे। ठीक है, ये फैक्ट है लॉजिकली। पर इन लॉजिकली एक और कारण बता देता हूँ, जितना गहरा सांस लोगे उतने आपके लंग्स, उतने आपके फेफड़े, उतने आपके लीवर हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वहाँ तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँच रही है। पर हम गहरी सांस कब लेते हैं? जब डर लग रहा हो, या जब बहुत एक्साइटेड हो, या हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, तब गहरी सांस चलती है हमारी। अच्छा, गहरी सांस तब क्यों चलती है भाई? सोचो, हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, हमें गहरी सांस क्यों शुरू हो जाती है? अरे बॉडी ऑटोमेटिक है, उसको पता है इस समय निचले पार्ट को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी गहराई सांस करके नीचे ऑक्सीजन पहुंचा देती है। तो इसका मतलब अगर तुम पहले ही पहुंचा दिया करो तो अच्छी बात हो गई, राइट? अगर आप अपनी बैक में ज़्यादातर ये वाला पोर्शन यहाँ पे आप अपनी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, जो होती है मोबाइल प्रेमियों को तो ज़्यादा ही होती है। जो ज़्यादा मोबाइल प्रेमी ने बस ऐसे ही करके बैठे थे सारा दिन, उनको दिक्कत ज़्यादा होती है वाली। अगर आपके यहाँ पर जो बहुत कॉमन हो गया है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्वाइकल बोलते हैं, वो शुरू हो गया है, और आपकी एज में शुरू हो चुका है बच्चे, आपकी एज में शुरुआत हो चुकी है ये बच्चों की, राइट? 16, 17 साल के बच्चों की शुरुआत हो चुकी है, और आपको पता नहीं है कब ये बैक पेन आपके शोल्डर पेन बन जाएगी, कब ये आपका सर्वाइकल बन जाएगा पूरा, कब ये पता नहीं कब पूरी बॉडी की बैक स्पाइनल को ख़राब कर देगी, और कब आप पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे। पैरालिसिस समझते हैं? पैरालिसिस। कब आप पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे कि आपका एक पासा चलना ही बंद हो गया। अगर आपकी अभी से बाइक चलाते हुए, राइट, अगर आपकी अभी से मोबाइल चलाते हुए आधे पौने घंटे बाद आपको ऐसा करना पड़ता है, दर्द शुरू हो गई है, या ये पोर्शन कभी दर्द शुरू हो गया है, तो भाई सब शुरुआती लक्षण शुरू हो गए हैं, रोक लो अपने आप को। ठीक है, तो इसके लिए ये बैक पेन से शुरू होगा, गर्दन से शुरू होगा, फिर शोल्डर तक पेन आएगी, फिर बाजू तक आएगी, और फिर आपका पूरा पोर्शन ये सर्वाइकल पेन हो जाएगा शुरू, फिर पट्टे लगा के बैठे रहना सारी उम्र, राइट? अब ये था सारा फिजिकल फिटनेस के सिम्टम्स। मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल फिटनेस की। अगर फिजिकली ये आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मानना शुरू कर दो कि भैया मेरी चेहरे से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बॉडी से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो स्लिम हूँ, मैं तो बहुत हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। बात फ़र्क पड़ता है इंटरनली, क्या आप ये सब कर पा रहे हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में है तो आप फिट हैं, नहीं है तो फिर आप फिट नहीं हैं। मान के चलो, आज नहीं तो कल तुम मंजे पे पड़ने वाले हो। अब 2 पॉइंट्स और दे रहा हूँ आपको, 2 पॉइंट्स जो आपके माइंड मैनेजमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। योग सिर्फ फिजिकली आपको फिट नहीं करता है, योग आपको मेंटली भी फिट करता है। तो अगर आपकी स्लीप टूट रही है रात को सोते हुए, अगर आप लॉन्ग स्लीप नहीं ले पा रहे, ये नहीं मैं कह रहा कि जल्दी सोया करो, लेट सोया करो, वो तुम समझने वाले नहीं हो। हालांकि सोया करो, अच्छी बात है, स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए, और स्लीपिंग का साइकिल भगवान ने बनाया है, वो रात को ही होता है। सूर्य भी रात को सोता है, आप भी रात को सोते हो। पर अगर आप जाग रहे हो तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस नहीं हो पा रहे, बॉडी की रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, बॉडी की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, और आपकी बहुत बड़ी 82 से ऊपर, 82 से ऊपर बीमारियों का कारण आपकी नींद है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आप बहुत जल्दी बीमार होने वाले हैं। वो हाई लेवल बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, ये सब शुरू होने वाला आपके साथ, राइट? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वो पॉइंट अलग है। मैं अब बात कर रहा हूँ अगर आपकी स्लीप टूट रही है बीच बीच में से, सो रहे हो, फिर उठ गए, फिर नींद आई, फिर बाथरूम गए, फिर आगे सो गए, फिर उठ गए, फिर प्यास लगी, पानी पिया, या फिर वैसे ही बैठे बैठे सोची जा रहे हो कुछ, बेड पे पड़ चुके हो, चादर ले चुके हो, पर नींद नहीं आ रही, आ गई नींद, फिर 1 घंटे बाद टूट गई, रात को तुम 2-2, 3-3 बार जाग रहे हो, तो भैया माइंड मैनेजमेंट ख़राब हो चुकी है आपकी। आपका माइंड एक्टिव है। एक पंखे का स्विच खराब हो जाए और पंखा रात भर चलता रहे तो 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा? हाँ, आपकी मशीनरी ज़रा माइंड की ज़रा ज़्यादा सॉलिड है, आपकी 3-4 दिन नहीं, 3-4 साल, 30-40 साल चल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। परंतु अगर एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली एक्टिव रहे, डीएक्टिवेट ना हो, रात को भी बंद ना हो, तो वो ख़राब होगी कि नहीं होगी? सेम हैपन्स टू यू। अगर आप रात को अपने माइंड का स्विच ऑफ नहीं करना जानते और आपको रात को नींद आते भी सोचती चलती है, तो मान लो शुरुआती हो गई है कि आपके बीमारी के लक्षण दिमागी तौर पर शुरू हो गए हैं।
कैजुअल मत लेना प्लीज़, इसको मजाक नहीं है ये सीरियस है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपका माइंड स्टक हो जाता है कई मल्टीपल थॉट्स के अंदर, सोच रहे हो कुछ, सुन रहे हो मुझे, पर दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, नीचे एक्टिवा से लेकर घर की बातें चल रही हैं, घर की बातों से 2 घंटे बाद का प्लान चल रहा है, 2 घंटे बाद के लेकर शाम का प्लान चल रहा है, पीटी याद आ रही है, अपना आइल्स याद आ रही है, पढ़ाई याद आ रही है, दोस्त याद आ रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, बीमारी शुरू। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी एक चीज़ पर अगर आपके मल्टीपल थॉट्स इकट्ठे चल रहे हैं तो। अरे विंडोज़ में भी, कंप्यूटर में भी आप 50 फाइलें इकट्ठी खोल दो, कंप्यूटर हैंग होगा कि नहीं होगा? होता है ना। तो आपके दिमाग भी तो यही हालत है। एक फ़ाइल खुली थी अभी घर की याद आई, वो फाइल बंद नहीं की, अभी इधर से क्लास की फ़ाइल भी खुल गई। ये फाइल अभी बंद नहीं की थी, अभी खाने की याद आ रही है, अभी खाने की याद आई, ओ यार चाबी साले लाई थी कि नहीं लाई थी, नीचे लॉक लगाया था कि नहीं लगाया था, कर मोटर तो नहीं चलती रह गई, मोटर बंद की मैंने कि नहीं की। मल्टीपल फाइलें खुलती जा रही हैं, बंद कोई नहीं कर रहा, किसी को आता ही नहीं बंद करना। तो भाई साहब कंप्यूटर एक दिन हैंग होगा कि नहीं होगा? ये हालत है हमारी, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, इस सब के साथ हमें जीना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ उसके योग के डे के दिन स्पेशल अनाउंसमेंट देने जा रहा हूँ मैं आज, कि आज आपको योग की ऐसी प्रैक्टिस करवाऊँगा जिसके लिए आपको कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। पजामे पहन के, योगा मैट ला करके, योगा मैट ला करके, पजामे पहन करके, शूज़ उतार करके, अगरबत्तियाँ जला करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता ये सब चीज़ें। अभी तुम जिस लाइफ में हो, जो आजकल की जनरेशन है, मुझे इसके साथ यही चलना पड़ेगा कि आपको आपकी ज़िंदगी के हिसाब से कुछ नया कुछ देना पड़ेगा, राइट। कि तुम खड़े खलोते अपने आप को फिट कैसे करो। यार तुम फास्ट रैपिड पर्सन हो, मुझे खड़े खलोते बताओ फिट कैसे करूँ अपने आप को मैं। अब तुमको सर बाहर बूट उतार के आओ, जुराबे उतार के आओ, और तुमको सर योगा मैट लेकर के आओ, आज योगा करते हैं, तो हो गया योगा फिर सबका। और रोज़ कौन करेगा? 1-2 दिन तो कहने में कर भी लोगे मेरे, रोज़ कौन करेगा? नहीं कर सकते। तो अगर मैं ऐसी टेक्निक बता दूं जिसके साथ आप रोज़ अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो, और सिर्फ 7 मिनट के अंदर अंदर, अच्छा है? डेफिनेटली सर, और क्या चाहिए? सिर्फ 7 स्टेप्स के अंदर अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया जा सकता है। सिखाऊं? ठीक है। तो ये है आपका आज का सेशन, जिसके अंदर हम आपको आज मॉडर्न लाइफ के साथ योग करना सिखाने जा रहे हैं। बेशक ये गलत है, बेशक ये शुरुआत है, पर कहा जाता है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। योग का सही आयाम यही है, आप योग की दिल से रिस्पेक्ट करें, क्योंकि योग मैंने बोला 3rd स्टेप है, आसन 3rd स्टेप है। पहले यम नियम, आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी पड़ेगी, सच में आना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, सच, अहिंसा, किसी के साथ गलत नहीं करना, ये सब चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। फिर आसन किए जाने चाहिए, तब आप एलिजिबल हो इसके लिए। पर आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं बच्चे, जिसकी अभी ज़िंदगी की डोरी किसी और हाथ में है? तो मुझे आपको आपके हिसाब से सिखाना पड़ेगा, वो सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, राइट। ठीक है, अभी सब लोग अपनी अपनी कुर्सियाँ साइड पे कर दीजिए, राइट। तो हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट करके देखिए, योर स्वेट इज़ जस्ट लाइक एक नमकीन पानी की तरह होता है। ये नमकीन पानी की तरह, क्या वो खाली नमकीन पानी होता है? अगर आप उसको केमिकली टेस्ट करें ना, उसके अंदर कितने ही माइक्रोब्स होते हैं जो बैड माइक्रोब्स होते हैं। तो जब पसीना निकल रहा होता है तो बैड माइक्रोब्स आपके सारे बाहर निकल रहे होते हैं। पीते तो तुम साफ़ पानी हो, निकलता नमकीन पानी है, मतलब कुछ तो है। लेबॉर्ट्री में अगर टेस्ट करें तो बहुत सारा कुछ बीच में निकल जाता है, राइट। तो इट्स गुड टू जस्ट स्वेटिंग वंस इन अ डे, राइट गाइस। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी को स्ट्रेच करना सीख रहे हैं आज, राइट। तो ऊपर से नीचे तक, ताकि आप कुछ भूल ना जाओ। ऑफिस में बैठे हो, मैं करता हूँ, मैं सुबह करता हूँ, दोपहर को करता हूँ, शाम को करता हूँ। मैं जब करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ, ये नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए, ऐसे ही बैठा हूँ। अब मैं ऐसे खड़ा हुआ, राइट। जस्ट स्टार्टिंग हमारे सबसे ऊपर क्या है, खोपड़ा, खोपड़े की स्ट्रेचिंग करते हैं, राइट। फास्ट करना है क्योंकि मैंने 7 मिनट बोला आप लोगों को, अब थोड़ा धीरे करवाऊंगा, पर घर जाके आप चाहें तो 7 मिनट में, मैंने कई बार किया है, 7 मिनट में हो जाता है, राइट। सबसे पहले खड़े हो जाएं। आपके सबसे पहले इसको सीधा करना जरूरी है मोबाइल की बीमारी के कारण। तो इसके लिए सिंपल स्टेप है, 3 टाइम इधर, 3 टाइम इधर, 3 टाइम पीछे, 3 टाइम आगे, राइट। पर पूरा जोर लगाना है, नस खींचने की आवाज़ आनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे देखा ना, जब ऐसे देखा तो पूरा यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए आपका, और स्पाइनल कॉर्ड आपका सीधा होना चाहिए, लाइक दिस, राइट। व्हेन यू आर डूइंग लाइक दिस, लाइक, कम ऑन, गो विद मी, लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, धीरे, बिल्कुल धीरे, गर्दन दिखनी चाहिए आपको अपनी घूम रही है। कमन कमन, सीरियस, 1 2 1 2। जब लेफ्ट जाएं तो राइट करते रहो। जब लेफ्ट जाएं तो आपकी गर्दन पे खिंचाव आना चाहिए दूसरी साइड, राइट जाए तो गर्दन पे खिंचाव आना चाहिए दूसरी साइड। बेटा कर लो, मौका नहीं मिलेगा दोबारा ये वाला। राइट, कमन, लेफ्ट राइट लेफ्ट। खिंचाव पड़ रहा है तो ठीक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो फिर गलत हो रहा है। अगर खिंचाव नहीं आ रहा है तो आवाज़ आएगी, कईयों की तो पटाखों की आवाज़ आएगी, देखना बीच में पटाखे बजेंगे, बज रहे हैं तो ठीक कर रहे हो। राइट, पीछे की ओर करेंगे इस, पीछे पटाखा बजेगा, देखना जोर से, ज़्यादा ही पीछे मत करना, ऊपर भी आना है। पीछे आगे, आगे करो तो गर्दन आपकी ठोडियाँ टच होनी चाहिए, ठोडियाँ टच होनी चाहिए। अब आपकी टांगे देखिए, पहले टांगे बिल्कुल सीधी हैं आपकी, और शतरमुर्ग की तरह पैर तो नहीं खोल के बैठे हुए अपने, टांगे आपकी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। अब आप करें वापस आगे पीछे, आगे पीछे, आगे करें तो स्ट्रेच हो, पीछे पीछे करें तो आगे स्ट्रेच हो, स्ट्रेच आना चाहिए। बस हो गया। शॉर्ट में बताना है मुझे, ये स्टेप 1 है। हमने सबसे पहले गर्दन सेट कर ली अपनी, ठीक है। हालांकि इसका एक अच्छा वर्जन ये है कि आप इसके साथ रोटेट कर सकते हैं, इस तरह रोटेट कर सकते हैं। 3 टाइम रोटेशन, 3 टाइम एंटी रोटेशन। ये हो जाए तो कभी सर्वाइकल नहीं होगा, याद रखना। कौन पूछ रहा था मुझे सर्वाइकल के बारे में? सर्वाइकल कभी नहीं होगा अगर ये कर लेते हो रोज दिन में 3 बार, तो राइट कभी नहीं होगा सर्वाइकल। मोबाइल चलाते रहो कोई बात नहीं, ये कर लिया करो बस मोबाइल चलाने के बाद। पैर सीधे बेटा, सीधे स्ट्रेट, नहीं वो फिर फ़ायदा क्या हुआ। आगे चलें। अब आपके बाद फेस के बाद क्या आता है? आंखें, राइट। उसके बाद आंखें। आंखों को क्या करना है? आंखें बड़ी करें, मुझे देखो घूर के, मुझे घूर के देखो। आंखें बड़ी करें, बंद करें, आंखें बड़ी करें, बंद करें तो ऐसे टाइट, फिर आंखें बड़ी करें, बंद करें। लेफ्ट राइट देख सकते हैं अपनी आंखों से, सामने गर्दन रखनी है, गर्दन नहीं मोड़नी, बस ऐसे बैठे बैठे ये देखिए, ऐसे मेरी तरफ देखिए, एक मिनट मेरी तरफ देखिए, ऐसे, फिर आप ऐसे। ये हो गया हमारा आंखों का सिस्टम। अगर आंखें ठीक है तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप ऐसे करते रहेंगे, इसे चक्षु व्यायाम बोला जाता है। ऐनक उतरी है कई लोगों की, कईयों की ऐनक उतरी है। मैं 16 घंटे कंप्यूटर पे बैठता हूँ, पर मेरा नंबर क्या है? 0.5, राइट। आंखें सामने, गर्दन सामने, आंखें ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे और ऐसे। ये भी हो गया सबका। 3rd स्टेप, आपके मुंह आता है, जुबाड़ा आता है आपका। जुबाड़े की हम कभी एक्सरसाइज नहीं करते, खाते तो रहते हैं पर वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज हाँ, वो ज़्यादा खाने वालों की एक्सरसाइज रोज होती रहती है। अच्छा ये है आप ABC बोलें मुंह के अंदर ही, जैसे कम अपने आप करके देखो, पूरा जोर लगाना है, जुबाड़ा एंड खोलना है पूरा। देखो F, कमन, ये जुबाड़े की प्रैक्टिस हो रही है। पागलपंती लगेगी आप लोगों को, ये क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम आज की जनरेशन की। इसी बहाने ABC याद हो जाएगी। समझिए, तो A से लेकर के Z तक अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जुबाड़े की प्रैक्टिस होगी। अभी देखो, फील करके देखो, जुबाड़ा यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो रहा होगा, ये स्ट्रेचिंग है। तुम जब कुछ नहीं करके जुबाड़े की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपकी प्रैक्टिस है। जब खाते खाते प्रैक्टिस हो रही है वो प्रैक्टिस नहीं है। हो गया जी, हमारा यहाँ तक का सारा पोर्शन हो गया। अब हमारे आते हैं हमारे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स के लिए 10 टाइम्स 3 एक्सरसाइज करनी है। 1 2 कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3, देखो स्ट्रेच आएगा, हाथ सीधे। अरे गलती नहीं करनी बच्चे, हाथ बिल्कुल सीधे। 1 2, ये जो PT स्कूल में करते थे ना, 1 2 1 2 1 2 1 2, बस। अब 3rd स्टेप जो सबसे ज़रूरी, जो योग का स्पेशल स्टेप है, इसे ताड़ासन बोलते हैं। हाथों को यहाँ पे ब्लॉक करिए, इंटरब्लॉक। अब पैर उठाइए, पैर हवा में, और अब आपको ऐसे खड़े होना है सीधा, लाइक दिस। पैर जुड़े होने चाहिए आपके, या बहुत पास होने चाहिए एटलीस्ट। जोर लगाइए अब ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर जोर लगाइए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। नीचे आ जाइए, 3 बार ये करना है। 1 1। अब इसको होल्ड करिए, 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, खींच के होल्ड करिए, यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब खोलना है तो धीरे धीरे ऐसे खोलना है, नहीं तो यहाँ पे नर्वस चढ़ जाएगी आपकी। धीरे से हो गया, क्लियर है, राइट। शोल्डर हमारे हो गए। एक शोल्डर के लिए एडवांस वर्जन बता देता हूँ, अगर करना चाहो तो हाथों को यहाँ पे रखना है, लाइक दिस, अगर आप टच कर पाए तो। 1 2 3 1 2
3, दैट्स इट, कम हो गया, शोल्डर्स भी हो गए हमारे। अब अगला पोर्शन क्या आता है हमारा, अरे आर्म्स अपने नहीं है, ये भूल गए, ये भी अपने ही है। सिंपल, बहुत सिंपल, हाथ सीधे रखिए, अंगूठा अंदर रख के ऐसे बंद कर लीजिए इसे, राइट, हो गया। अब इसको ऐसे रोटेट करना है, 1, ऐसे रोटेट करना है जैसे हाथ में ना डंबल पकड़े हुए हैं तुमने, हाथों में फील करो डंबल पकड़े हुए हैं और पूरा जोर लगा के रोटेट कर रहे हो। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ये देख ऐसे, यहाँ पे देख खिंचाव आएगा, बहुत ज़बरदस्त खिंचाव आना चाहिए। ये मसल्स हैं, तुमको दर्द हो रही है, नहीं दर्द नहीं हो रही, मसल खुल रहे हैं, एक बार खुलेंगे बीमारियाँ चली जाएंगी सारी। कम ऑन, 1 2 3, वेरी गुड वेरी गुड, 3 4 5 6, वापस 1 2, उल्टा 2, हाथ बिल्कुल सीधे बेटा, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आपके हाथ ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं तो गलत है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, खिंचाव आना चाहिए आपके हाथों में। अब ज़रा ऐसे करो हाथ को, अब ऐसे करो, देखो यहाँ पे टाइटनेस आ रही है कोई, जितना ज़्यादा करोगे उतनी टाइट, ऐसे, ये देखो हाथ ऐसे करो सीधा, अब ऐसे टाइट करो, अब देखो हाथ पे, यहाँ पे हाथ लगा के देखो टाइटनेस आएगी। अगर ये आनी शुरू हो गई है तो आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें। हाथ में आपके जो वज़न उठाने की, आज मान लो 10 किलो की ताकत है, धीरे धीरे यही बिना डंबल उठाए 50 किलो की हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, आपको दिख रहा है ना, इजी, राइट। यहाँ तक हम पूरे हो गए, राइट। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, चेस्ट। चेस्ट को भी सेट करना ज़रूरी है, चेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चेस्ट आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, राइट। तो अब यहाँ पे हाथ सीधे रखें, हाथ सीधे, लाइक दिस। अब थप्पड़ मत मारना किसी को, ठीक है, कमान कमान कमान, लाइक दिस। अब पीछे करना कैसे, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, हाथ हल्के से टेढ़े हुए तो खराबी हो गई, हाथ हल्के से टेढ़े हुए तो खराबी हो गई, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, राइट। और जब आप ऐसे जाओ तो ऐसे जाना है, ये देखो, ये हाथ पीछे, ये हाथ यहाँ पे, ये हाथ यहाँ पे, राइट। अब ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ये हाथ पीछे, हाथ टेढ़े नहीं होने चाहिए बस, ये देख गलत हो रहा है बेटा, ये देख, हाथ बिल्कुल सीधे, ये हाथ बिल्कुल सीधा, फिर वापस आए, फिर ऐसे। इसका एक छोटा वर्जन बताता हूँ, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव है इसका। ये देखिए, ये हाथ यहाँ पे रखा, राइट। अब इसको ये देखो, जैसे पीछे हुए, ये हाथ यहाँ से पीछे की ओर टच करना है ऐसे, और ये हाथ ऐसे करना, और यहाँ स्ट्रेचिंग देनी है, ये देखना ध्यान से, ए लाइक दिस, लाइक दिस। इसके लिए जगह नहीं चाहिए आपको, करो करो करो, खींचाव डालो। ये देखो, दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे रखा, अब ऐसे किया, ऐसे, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, देखो खिंचाव आ रहा है, कमर में खिंचाव, खिंचाव और खींचो, पीछे की ओर खींचो, पीछे की ओर खींचो, यस, नहीं हाथ टेढ़े जा रहे हैं, ये देख बेटा, ये देख, ऐसे हाथ पकड़ा, अब ऐसे, जितना ये हाथ पीछे से आगे आएगा यहाँ पे, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हाँ करो, एक बार और करो, हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ठीक हो गया जी। अभी आपकी कमर शुरू हो चुकी है यहाँ तक, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, चेस्ट का। एक बार चेस्ट के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इससे चेस्ट की शेप्स की कंट्रोलिंग होती है आपकी, लाइक दिस, 1 2, ये ज़्यादा बार करना पड़ेगा अगर आपको रूटीन में करना है तो, ठीक है। इससे आपकी चेस्ट की स्ट्रेचिंग होती है, लाइक दिस, पड़ेगा पड़ेगा, पर अगर आप बिल्कुल हाथ सीधे रख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर रखोगे तो चेस्ट पे आएगा। जाते हो ना बेंच प्रेस के साथ क्या करते हो, लोअर करते हो, तो आप ऐसे करोगे तो ऐसे फ़र्क आएगा, ऐसे करोगे तो शोल्डर पे ज़्यादा आएगा। हाँ ठीक है जी, चलो अब आ गई हमारी कमर। कमर के लिए क्या करना चाहिए, कमर बहुत ज़रूरी है। कमर ये नहीं कि कमर कम करनी है या बढ़ानी है या कम करनी है, यहाँ पत्थरियाँ बन जाती हैं भाई साहब, पैनक्रियाज हो जाती हैं यहाँ पे सारी, पैनक्रियाज पत्थरियाँ सारी निकलती कैसे हैं, ऐसे निकलती हैं जो मैं बताने वाला हूँ, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कटी चक्रासन, राइट। आप ऐसे करें, हाथ सीधा रखें ऊपर, ये वाला, या बिल्कुल सीधा रहेगा, कान के साथ लगा हुआ, राइट, ठीक है। थोड़े से पैर खोल लीजिए, अब जस्ट गो डाउन, यस, पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, ठीक है, पैर बिल्कुल सीधा। अब इसके लिए बताओ क्या पैंट तंग कर रही है आपको, नहीं, शूज़ तंग कर रहे हैं या नहीं, मैंने कोई बैठ के भी आसन नहीं कराया है, राइट। तो जस्ट लाइक दिस, कम ऑन, 1 2, कम ऑन। अब कोशिश ये करें जब आप नीचे जाए ना, तो यहाँ पे इसी को हाथ लगा के 3 बार स्ट्रेच करें यहाँ पे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए लाइक दिस, 1 1 1 1, फिर से वापस आए, फिर 1 1 1, ये स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। करिए करिए, 3 बार करिए, कमन कमन कमन, फील करेंगे आप, आज ही फील करेंगे, कल की ज़रूरत नहीं, आज ही फील हो जाएगा, फिटनेस फील होने लग जाएगी आपको अपने अंदर। ठीक हो गया जी, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब अगला काम क्या है, पेट। पेट की सेटिंग कैसे करनी होती है। अब जगह है तो थोड़ी बहुत रनिंग कर लो, जगह है तो थोड़ी बहुत रनिंग कर लो, ठीक है।
अब उसके लिए क्या है, बातें करते रहो, गाने सुनते रहो, आराम से रनिंग करते रहो, पर काउंटिंग मन में करो या टाइमिंग सेट कर लो कि मुझे 20 मिनट्स, इतना टाइम तो है नहीं, मुझे 2 मिनट्स, 3 मिनट्स या 200 तक काउंटिंग करनी है, ये करनी है, राइट। ये बस सिंपल सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। अब रुकिए, अब क्योंकि आप ऑफिस में बैठे हैं, अब ऑफिस में तुम ये तो है नहीं कि तुम जंपिंग जैक्स कर रहे हो, कर सकते हो अभी जंपिंग जैक्स लाइक दिस, जंपिंग जैक्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो क्या करो, पैर को उठाइए अपने लाइक दिस, ऐसे 1 2, सिंपल, ठीक है, सिंपल 1, फिर ऐसे ऐसे ही ऐसे 1 1, कमन। हाँ देखो पैर भी नहीं उठ रहा, अपना पैर ही नहीं हाथ में आ रहा, इतनी पतली से नहीं आ रहा, देखो हाथ में देखो, चलो ये देखो, पकड़ो पैर, अब होल्ड रखो इसको, यहाँ पे होल्ड रखो, अबे चलो कमन होल्ड, मैम आप भी कमन होल्ड, ठीक हो गया। अगला पोर्शन यहाँ तक पूरा हो गया हमारा। पिछला पोर्शन कैसे करना है ध्यान से देखना, पिछला बैक भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो बैक के लिए अपने हाथों को यहाँ पे रखिए, हाथ आपके ऐसे रहेंगे, ये देखिए आपका जो अंगूठा है वो स्पाइनल कॉर्ड पे होना चाहिए, अंगूठा आपका स्पाइनल कॉर्ड पे, राइट, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करेगा। अब ये बहुत ज़रूरी आसन है ये वाला, याद रखना, अगर बैक बचानी है अपनी तो सीधे शोल्डर पीछे की ओर, ठीक है जी। अब गर्दन आगे रखते हुए आगे की ओर झुकें लाइक दिस, गर्दन आगे की ओर झुकते हुए ऐसे, गर्दन सीधी रखनी है। जब यहाँ तक पहुँच गए तब हाथों को निकाल दीजिए, हाथों को यहाँ से पकड़ लीजिए, पैरों से पकड़ लीजिए, यहाँ से पीछे से पकड़ लो, जहाँ तक पकड़े जाते हैं, डजंट मैटर, गोड्डे पकड़े जा रहे हैं, गोड्डे पकड़ लो, पैर पकड़े जा रहे हैं, पकड़ लो, होल्ड करो, कमान, पीछे की ओर आइए और अब यहाँ से स्ट्रेच करिए। पहले एक बार मेरे को देख लो प्लीज़, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें हल्की सी गलती हुई स्पाइन में दर्द शुरू हो जाएगी, ये फैक्ट है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। पकड़ा आपने, थोड़ा सपोर्ट दिया, पहले मुझे देख लीजिए, नीचे की ओर आए, गर्दन सामने और नीचे, अब यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ लिया और नीचे से पकड़ लिया, अब यहाँ से पकड़ लिया, अब नीचे जा करके होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए। वो जो खिंचाव यहाँ पड़ेगा ना, पतले हो जाए ना हो, इंटेंसाइन सेट हो जाएगा, सारा अंदर का इंटेंसाइन सेट हो जाएगा, जो बिखरी पड़ी तुम्हारी जंजाल है ना अंदर, सारे सेट हो जाएंगे तुम्हारे। करो, अब करो, पीछे की ओर, अब आगे की ओर, आते जाइए, जहाँ तक रुक पाओ रुको, फिर पैरों को पकड़ लो, हाथों से पीछे से पकड़ो और स्ट्रेच करो और नीचे से पकड़ो, पैरों को, हाथों को और नीचे ले जाओ, हाथों को और नीचे जहाँ तक ले जा सकते हो ले जाओ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब वापस आना है ना, हेलो, बहुत गलती मत करना, वापस जब आना है तो कैसे, यहाँ से आके फिर वापस ऐसे ही हाथ रखे, सपोर्ट दी, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होती है, असली। वापस आते थे पटाखे बजना है बाद में, राइट। तो ऐसे वापस आए, अब यहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि हर बॉडी के पार्ट को दोनों तरफ से स्ट्रेच किया जाता है। तो यहाँ पर वापस आकर के फिर वापस पीछे की ओर। अब पीछे की ओर वाला बड़ा खतरनाक काम है, गिर मत पड़ना, आंखें बंद नहीं करनी वहाँ पे आपने, जस्ट गो बैक, ध्यान से देख लो पहले, गो बैक, सांस चलती रहेगी, सांस रोकनी नहीं है, सांस रुकती है अपने आप से, आपने रोकनी नहीं है, पीछे और पीछे। अब यहाँ होल्ड, धीरे वापस, देन कम बैक। 3 बार अगर आपने ये कर लिया, सारा दिन तुम ऑफिस में मेरा देखो बैठने का काम है मेरा सारा दिन, मोर देन आई थिंक 14 to 15 आवर्स आई एम सिटिंग एवरी डे, राइट, ठीक है ना। पर ये काम करने से पीठ दर्द नहीं कभी होगी आपकी, समझ पा रहे हो ना। फिटनेस ऊपर से नहीं, फिटनेस अंदर से होनी चाहिए, याद रखना इस बात को, राइट। सब लोग मिलके करते हैं, एक बार 3 बार करेंगे। हाथ रखिए ऊपर की ओर, देखें, नीचे आए और नीचे, पेट पे जोर लगाना है, पैरों को जोर से पकड़ के नीचे की ओर खींचना है, पेट पे जोर आना चाहिए, पैरों को पीछे से, हाथों को पीछे से पकड़िए बेटा, हाँ, और जोर लगाए, एक बार जोर, पेट पे जोर लगाएं, इंटेस्टाइन सब सेट हो रहा है आपका। वापस आए, पीछे हाथ रखते हुए वापस आए, वेरी गुड। अब वापस जाए पीछे की ओर, सांस लेते रहिए, आंखें बंद नहीं करनी, पीछे देखते रहे और पीछे, होल्ड, 1 2 3 4 5, वापस। कुछ मत करो अभी, सिर्फ जस्ट क्लोज योर आइज, रिलैक्स हो जाइए,
रिलैक्स होने का भी एक तरीका होता है, 1 मिनट देखिए। अगर योग करते करते रिलैक्स होना है, डबल स्पीड से रिलैक्स कैसे हो जा सकता है? अपने हाथों को ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, इससे आपकी बॉडी डबल रिलैक्स हो जाती है जल्दी, ठीक है। यस, अभी क्या करें, खड़े हो जाए, मतलब सीधे हो जाए। क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट। जिसको रुकना नहीं आता वो चल नहीं पाएगा। अभी रुकिए, देखिए सांस कैसी चल रही है, देखिए बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, कहाँ हल्की सी पेन हो रही है या कहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। आंखें बंद करके महसूस करें। इट्स जस्ट लाइक अ शवासन। अगर ऐसे करते करते योगासन में आप थक जाएं तो आपको शवासन कर लेना चाहिए। अदरवाइज खड़े खड़े ऐसे देखें, फील लाइक दैट, वेयर इज़ अ पेन, वेयर इज़ आई एम फीलिंग गुड, हाउ इज़ माई ब्रीदिंग एंड हाउ आई एम फीलिंग वेल। और ये ब्रेक ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर बॉडी ठंडी हो जाएगी। बॉडी गर्म हुई है, अभी बॉडी ठंडी हो जाएगी, वापस आ जाए फटाफट से। पर ये रुकना ज़रूरी है, तब ये योगा है, नहीं तो ये एक्सरसाइज है, जिम्नास्टिक है। फिर ये समझ आ गया यहाँ तक? हम पूरी बॉडी के सिर से चले, जबाड़े पे चले, हमने शोल्डर्स किए, राइट, हमने उसके बाद आर्म्स किए, हाथ किए हमने, उसके बाद हमने बैक की, उसके बाद हमने कमर की, पेट किया, ठीक है। अब बैक कर ली हमने, अब हम चल रहे हैं, चेस्ट भी हो गई हमारी, अब हम चल रहे हैं नीचे घुटनों की ओर। यहाँ अगर थाइस को सेट करना है तो इसके लिए भी एक पार्ट है। सिंपल ये काम करें, हाथ को पकड़ें ऐसे, अब यहाँ से इसको स्ट्रेच करें, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ऐसे करें, राइट। अगर नहीं हो रहा तो सपोर्ट ले लीजिए किसी चीज़ की, राइट, ऐसे हो गए। अगर आप इसको और स्ट्रेच कर पाएँ, सीधा कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर पाएँ तो लेवल 2 है ये। समझ पा रहे हैं ना? आप लोग कर सकते हो ये सब चीज़ें। हाथ को पकड़िए ऐसे, टांग को पकड़ लिया, जितना आप पीछे खींच सकते हो उतना खींचिए इसको पीछे की ओर। आपके थाइज़ के मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं सारे, जो आप लेग्स लगाते हो जिम में जाके, वही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ऐसे ही सेकंड लेग से कर लीजिए। एक हाथ आसानी से आ जाएगी, एक हाथ नहीं आएगी। एक लेग आपकी बड़ी आसानी से आ जाएगी, एक लेग नहीं आएगी। वो दिखा जा रहा है, अरे भाई भागना नहीं है। वाह। अब अगर तुम इसे सीधा कर पाओ धीरे धीरे टांगों को, एक हाथ ऐसे आ जाएगा और एक टांग ऐसे पीछे आ जाएगी आपकी, अगर तुम कर पाओ तो, राइट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ऊपर से नीचे से जाना शुरू हो गए, थाइस पे आ गए। अब आगे क्या आ गया? हमारे घुटने। अब घुटने के लिए क्या है? सिंपल एक योगासन है, अगर आप कर सके तो टांगों को जोड़ा और उसके बाद आपने ऐसे किया, सिंपल, ये सीधा किया, सीधा किया, उसके बाद उल्टा किया। ये सिंपल है, घुटने ठीक रहेंगे, कभी तेल नहीं खत्म होगा आपके घुटनों का। पर बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है, ये बुजुर्गों के लिए ठीक है। आप लोगों को क्या करना चाहिए? किसी भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, अगर पकड़ पाएँ तो, नहीं तो सिंपल स्क्वैट्स, सिंपल स्क्वैट्स, राइट। यस, ऐसे पकड़ा, राइट, हाथों को सीधा रखा। अब या तो ऐसे, अब ध्यान से ज़रा पटाखे ना बजा रहा था, और ठीक है, अगर कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो समझ लो क्या करना है। हाथ रखे ऐसे, जैसे अब नीचे आए हाथ सीधे के सीधे, हाथ नहीं टेढ़े होंगे आपके। 1 2, ये देखिए हाथ सीधे, 3 4 5, ये स्टेप 1 है। अगर आप ऐसा कर पाए तो। नहीं होता, एक और सिस्टम है, ऐसे करें, हाथ ऊपर, 1 हाथ सीधा, 2 हाथ सीधा, अब ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये है आपके स्क्वाट। इससे गोड्डे, थाइज, आपकी फिटनेस सब ठीक हो जाएगी आपकी। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या रह गया आपका? पैर रह गए। पैरों के लिए अब आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे, नहीं तो ये नहीं होगा। सिंपल ऐसे ऐसे कर लो तो ठीक है ये आपके लिए, ठीक है। नहीं तो चलते तो हो ही थोड़ा बहुत, जो हमने जंपिंग की थी उससे भी पैर हमारे ठीक हो रहे थे, तो इट्स ओके। ठीक है बच्चे? अब इसके बाद होता है रिलैक्सेशन। ये सब करने के बाद अगर तुम्हें रिलैक्स करना है तो वो कैसे करना है? अब आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना होता है। हमने जो अब तक किया वो सारा क्या था? हमारा फिजिकल मैनेजमेंट। अब हम कर रहे हैं माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट के लिए सिंपल आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना होता है। ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग, कम ऑन स्टार्ट, क्लोज योर आइज एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। लक्ष्य, आपके घर से फ़ोन आ रहा है, आपके घर से फ़ोन आ रहा है। सीधे खड़े रहें, आंखें बंद, लॉन्ग ब्रीदिंग। नाक से सांस ले रहे हैं और पेट तक जा रहा है आपका। नाक से सांस, पेट तक आपका नीचे, नाक से सांस, पेट तक आपका सांस जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। बॉडी का कोई पार्ट नहीं हिलेगा, बॉडी सीधी रहेगी आपकी।
माइंड में अगर थॉट्स को कम करना है उसकी टेक्निक समझ लो। अब सांस गहरी ली, 3-4 बार सांस गहरी ले ली, उसके बाद सांस को लिया, काउंटिंग करके लिया, 7 टाइम्स 8 टाइम्स काउंटिंग करके लिया, अंदर होल्ड करना है सांस को, तब माइंड के जो थॉट्स है वो उड़ने शुरू हो जाएंगे। करके देखो, 1 2 3 4 5 6, होल्ड। अब रोको, 1 2 3 4 5 6, एक्सेल, 1 2 3 4 5 6, फिर से इनहेल। अब काउंटिंग बढ़ा देंगे, 7 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7, एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7। इस टेक्निक को अगर आप 10 बार कर लेते हैं तो आपका माइंड देखना, उठने के बाद, बैठने के बाद, खड़े होने के बाद, ये ऑफिस में हो सकता है यार, सारा कुछ रोज होता है, इसके लिए बैठने की जरूरत ही नहीं है कोई भी आपको, ठीक है, ये हो सकता है ना, इसके लिए आपको कहीं कोई स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ये सब चीज़ों को समझ चुके हैं। अब इसको फास्ट मोड में बता रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे, ताकि हमने ये सब करना हो तो फास्ट कैसे करना है। जैसे ही आप खड़े हुए अपने ऑफिस में बैठे हैं, जैसे लगा कि मैं अपना काम कर चुका हूँ या मैं बैठे बैठे पट से और थक चुका हूँ, तो बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। फटाफट से खड़े हुए, फटाफट से रनिंग किया आपने, अब तेज़ी वाला काम कर रहा हूँ, राइट, तेज़ी से फटाफट से किया, राइट, उसके बाद ख़त्म हो गया, फटाफट से बॉडी वार्म अप हो गई आपकी, उसके बाद गर्दन किया ऐसे, 1 2। अब रूल्स लागू नहीं करते, अब रूल्स काम नहीं करते, ठीक है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर रोज प्रैक्टिस में अगर आ रहा है तो रूल्स काम नहीं करते, उसके बाद स्पीड मैटर नहीं करती आपकी, राइट। उसके बाद लाइक दिस, हो गया, गलती हो गई, जबाड़ा तो हो ही जाएगा सीधा। इसके बाद ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेच होगी तो काम होगा आपका, राइट। उसके बाद एक और ये सब करने से एक सिंपल सा आसन है ये वाला, लाइक दिस। अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं या 3 बार 4 बार ऐसे या ऐसे उल्टा कर लेते हैं, हो गया, सारे शोल्डर पूरे हो गए, शोल्डर के साथ साथ आर्म भी पूरी होगी आपकी, ये शॉर्टकट है इसका, समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनता है आपकी स्ट्रेचिंग, तो ये काम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद कमर करनी है, तो जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हो गया, काम खत्म। उसके बाद पेट वाला काम कर लो फटाफट, 1 2, अगर पकड़ा नहीं जा रहा छोड़ो, 1 2 3 4, पकड़ा नहीं जा रहा ऐसे ही करिए बस, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक अगर तुम्हारी बॉडी हो गई कि तुम्हें लगा कि आधा पौना घंटे बैठा हूँ मैं, इतना हो गया, अब आराम से एक सांस लो लंबी, चलो अपने काम पे वापस लग जाओ, वापस अपने काम पे लग जाओ। शर्त लगा लो, बीमार नहीं होगे कभी। दिन में अगर 4 बार ये ब्रेक ले लेते हो, ऐसी ब्रेक ले लेते हो, तो ये होगी तुम्हारी डिवाइन ब्रेक। क्या होगी? डिवाइन ब्रेक। फिर कॉस्मिक एनर्जी तुम्हारे लिए काम करेगी, तुम किसी के लिए काम नहीं करोगे। राइट गाइस? सो वंस अगेन आई विश कि इस स्पेशल योगा इंटरनेशनल डे वाले दिन जिस चीज़ को आपने सीखा है इसकी आप रोज़ प्रैक्टिस शुरू करें। नहीं तो फिर एक दिन डॉक्टर के कहने पे या साइकोलॉजिस्ट के कहने पे या किसी फिजियोथेरेपी वाले के कहने पे करोगे तो तब भी करोगे, तो अभी शुरू कर लो ना, जाना ही ना पड़े। पैसे अलग से ख़राब करोगे, सुइयाँ अलग से लगवाओगे, बीमार अलग से होगे, मजबूरी में अलग से करोगे, आज मन से करोगे तो फर्स्ट जस्ट लाइक एक्सरसाइज फील करके देखो जरा, अपने अंदर फीलिंग देखो कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। फील लाइक दिस, कम ऑन, ओपन योर हैंड्स, जस्ट